कि दिवः अत यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। इस वाक्य में पूर्व पक्षी के अनुसार कार्य ज्योति है, ब्रह्म रूप ज्योति नहीं है। तो क्यों? क्योंकि ब्रह्म रूप ज्योति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ पर आगे दिवो ज्योति ऐसा वर्णन कर दिया, दिवलोक से परे, दिवो परः ज्योति, दिवलोक से परे ज्योति है। तो निर्विशेष ब्रह्म में यानी ब्रह्म में विशेष जो आधारत्व आदि है वो कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है। अब जब ब्रह्म व्यापक है, रूपादि से रहित है, तो आधार की कल्पना कैसे हो सकती, उसकी मर्यादा कैसे हो सकती, ये सीमित कैसे उसको बांधा जा सकता है? ब्रह्म को सीमित नहीं बांधा जा सकता, इसलिए सीमा बनी हुई है, इसलिए कार्य ज्योति में ही ग्रहण कर लेना चाहिए। दिवो परो ज्योति शब्द के माध्यम से ज्योति शब्द कार्य ज्योति का ही वाचक है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। अब पूर्व पक्षी की वाणी को सुन करके एक देशी कहता है कि भाई कार्य ज्योति भी तो सारे लोकों में व्याप्त करके रहती है, क्योंकि कार्य ज्योति भी द्विलोक से परे भी है, द्विलोक से अर्वाग नीचे भी है। पृथ्वी लोक में भी कार्य ज्योति है, अंतरिक्ष लोक में भी कार्य ज्योति है, द्विलोक में द्विलोक से परे भी कार्य ज्योति है। तो जिस प्रकार से एक कार्य ज्योति भी व्यापक है, उसी प्रकार से ब्रह्मरूप ज्योति व्यापक है, तो ब्रह्मरूप ज्योति को मान लिया जाए। तो पूर्व पक्षी की एक देशी की वाणी को सुनकर के पूर्व पक्षी कहता है उपासना के लिए, यद्यपि भूत ज्योति है और उपासना के लिए है। दूसरी बात है कि ज्योति शब्द से अपंचीकृत ज्योति ले लिया जाए कि अपंचीकृत ज्योति में कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए कार्य ज्योति से ही प्रयोजन होता है, अपंचीकृत ज्योति से कोई प्रयोजन नहीं होता। उसमें दिव्य आदि की कल्पना भी नहीं हो सकती अपंचीकृत ज्योति में, तो इसलिए यहाँ पर कार्य ज्योति है, तो इसी उपासना के लिए है, उपासना के लिए ही दिव्य आदि की कल्पना की गई है। ऐसी वाणी को सुन करके सिद्धांति ने कहा कि ब्रह्म में भी तो आधारत आदि की कल्पना हो सकती है उपासना के लिए, कि ब्रह्म तो भाई कैसा है, रूप आदि से रहित है, उसमें विशेष की कल्पना मानना ठीक नहीं है। इसलिए निष्प्रदेश से रहित, निष्प्रदेश से युक्त ब्रह्म में प्रदेश कल्पना नहीं हो सकती, विशेष की कल्पना की भागी नहीं हो सकता ब्रह्म में, इसलिए यहाँ पर ज्योति शब्द से कार्य ज्योति ही ले लेना चाहिए। और वही ज्योति पुरुष के शरीर के भीतर विद्यमान रहती है इत्यादि ऐसा सिद्ध कर दिया। ऐसा सिद्ध करने के पश्चात अब आगे कहते हैं 350 नंबर पृष्ठ पे पुनः पूर्व पक्षी ही चल रहा है यहाँ पर अभी तक। तो सर्वथा पहली पंक्ति से 350 नंबर पृष्ठ की पंक्ति से, तो सर्वतः पृष्ठेषु अनुत्तमेषु उत्तमेषु लोकेषु इति च आधारत्व बहुत श्रुते ही कार्य ज्योतिषु उपपद्यते तराम। कहते हैं सर्वता ऊपर, सभी से ऊपर, अनुत्तमेषु इससे बढ़कर कोई उत्तम नहीं है, ऐसे उत्तम लोकों में भी, ऐसे सारे उत्तम लोकों में क्या की गई है, वहां पर ज्योति विद्यमान है। तो सर्वता सभी से ऊपर है और उत्तम से उत्तम भी लोकों में विद्यमान रहती है ज्योति। तो यहाँ पर आधार बहुत श्रुति, तो पृष्ठेशु में भी एक आया, अनुत्तमेशु दूसरे ले लीजिए और उत्तमेशु तीसरे ले लीजिए, तो तीन प्रकार के आधारत्व आदि द्विलोक से अलग है चार। तो यहाँ पर बहुत हो गए आधार बहुत श्रुति से, आधार का श्रवण बहुत सुना गया, सुने जाने के कारण कार्य ज्योति में ही उपपद्यते तराम, शीघ्र कैसे कार्य ज्योति में ही दृष्टि चली जाती है, क्योंकि पृष्ठ सर्वता सभी से ऊपर है, द्विलोक से ऊपर है, उत्तम लोकेशु
में विद्यमान रहती है। इस प्रकार से तो आधारत्व आदि के श्रवण से यहाँ पर कार्य ज्योति को ले लेना चाहिए, ब्रह्म रूप ज्योति को नहीं लेना चाहिए। और भी आगे कहते हैं इदम बाबा, इदम बाबा तद यद इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योतिर इति च कौक्षेये ज्योतिषी परम ज्योतिर अदृश्यमानम दृश्यते। तो यहाँ पर कहते हैं इदम बाबा, और भी कहते तद यद इदम, तद भय यद यानी है इदम अस्मिन अंतः पुरुषे ज्योति, ये शरीर के भीतर ये ज्योति है, शरीर के भीतर ज्योति है। इतिचा कौक्षे ज्योतिषी, कौक्षे ज्योति में परम ज्योति अदृश्यमान देखी जाती है। तो यहाँ पर क्या वर्णन किया गया, तो यहाँ पर कहती है इदम बाबा ज्योति, तद इदम बाबा शब्द आया है इत्यादि वाक्य को लेकर के, तद यद, तद भय यद यानी है, इदम यानी है, तद भय यद है अस्मिन अंतः पुरुष ज्योति, जो शरीर के भीतर ज्योति, इदम तद यद इदम इत्यादि वाक्यों के माध्यम से ज्योति का विशेषण बन रहा है। तो शरीर के भीतर अंतः पुरुष शरीर के भीतर ये ज्योति है। यहाँ पर कौक्षे ज्योति में भी पर ज्योति का ही अदृश्यमान देखा जाता है। अब देखा जाता है तो यहाँ पर आगे कहते हैं, तो देखे जाने पर यहाँ पर कौन सी ज्योति लेनी चाहिए, यहाँ पर भी यही ज्योति, यद्यपि यहाँ पर कौन सा है, कार्य ज्योति है, लेकिन पर ज्योति का अदृश्यमान देखा जाता है। कुचिष्ट ज्योति में भी पर ज्योति का आरोप किया गया है। पर ज्योति शब्द से परमात्मा ज्योति है, तो यहाँ पर परमात्मा ज्योति देखी जाती है। उसी को और आगे कहते हैं कि सारूप निमित्ताश्च अध्यासा भवन्ति, जहां पर आरोप किया जाता है, ये लक्षण है, जहां पर किसी का सादृश्यता को लेकर अध्यास किया जाता है तो इसको लेकर के अध्यास होता है। तो यहाँ पर कौक्ष शरीर के भीतर जो ज्योति अंतः पुरुष से शरीर के भीतर ज्योति है वह पर ज्योति रूप से जानी जाती है। पर ज्योति यानी परमात्मा रूप है, लेकिन परमात्मा रूप ज्योति तो जानी जाती है, किंतु यहाँ पर कैसे परमात्मा तो प्रदेश से रहित है। कैसा है, परमात्मा तो प्रदेश से रहित है। अब उसी को आगे कहते हैं कि सारूप निमित्त, यहाँ पर जो सारूप निमित्त है, सारूप समानता, समानता को समानता को लेकर के ही, इसको लेकर के समानता रूप निमित्त को लेकर के ही, अरे सादृश्य क्या हो जाता है, समानता रूप सादृश्य को निमित्त को लेकर के ही अध्यास किया जाता है। तो यहाँ पर आरोप का निमित्त कौन सा सादृश्य होता है, तो सारूप निमित्त, सारूप है समांतर रूप निमित्त को लेकर के ही अध्यासा भवन्ति, अध्यास होता है। जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना होती है, तो यदि थोड़ी वो समानता न हो तो रस्सी में अरे सर्प की कल्पना नहीं हो सकती। तो उसी प्रकार से जैसे मृगी मृषिका में जल का आरोप होता, अध्यास किया जाता है, वहां पर थोड़ा निमित्त है कि जल जिस प्रकार से लहर के जैसा दिखता है, उस जैसा दिखता है, उसी प्रकार से सूर्य किरणें भी उसी प्रकार से दिखती हैं। जैसे सूर्य की जैसे जल दिखता है उसी प्रकार से सूर्य किरणें उसी की जैसी दिखती हैं। तो इसलिए थोड़ी सी समानता को लेकर के अध्यास किया जाता है। तो इसी प्रकार से समानता रूप निमित्त को लेकर के अध्यास होता है। तो इसलिए समानता ऐसी शरीर के भीतर भी गर्म उष्ण आदि होता है, तो उष्ण आदि होते हैं तो तेज, जैसे लौके के अग्नि में तेज होता है, गर्माहट होती है, उसी प्रकार से शरीर के भीतर भी गर्माहट होती है, तो वही आरोप हो जाता है। यथा दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि जैसे समानता कैसी है, आरोप कैसा होता है कि तस्य भूरिति शिरा,
एकम शिर एकम एकम एतद अक्षरम इति तस्य प्रजापति पुरुष की तस्य यानी प्रजापति जो पुरुष है उसका भूरिति जो भूर व्याहृति है तो भूर व्याहृति सिर है एकम सिरम और एकम एतद अक्षरम एक ही अक्षर है ओमकार एक ही सिर प्रजापति का जो एक सिर है उसके भू सिर है भू व्याहृति एक सिर है तस्य प्रजापति पुरुष की तो यहाँ पर प्रजापति पुरुष आता है एक समानता से तो प्रजापति का सिर भी एक है भूर व्याहृति भी एक है और अक्षर भी एक है इस समानता को लेकर के यहाँ पर क्या किया गया अध्यास किया गया है सिर में भू व्याहृति में और अक्षर को लेकर के तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाता है समानता आरोप कर दिया जाता है इसलिए तो सारूप निमित्त को लेकर के समानता सदृशता रूप निमित्त को लेकर के अध्यास होता है तो कौक्षेयस्या तु ज्योतिषा प्रसिद्धत्तम अब्रह्मत्वम तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं तो कुक्षी में स्थित जो कौक्षे ज्योति है और प्रसिद्ध अब्रह्मत्वम क्योंकि वहां पर ब्रह्मत्व रूप से प्रसिद्धि नहीं है उसमें क्यों उसमें और हेतु है क्योंकि उसमें घोष आदि का श्रवण होता है टीका में आया है ऐसे एक साम्य से भूर व्याहृति में प्रजापति की शिरोदृष्टि सुनी गई है उसी प्रकार से जठराग्नि में भी अब्रह्मत्व है घोष आदि श्रुति के माध्यम से प्रसिद्ध है इसलिए जड़ ज्योतिषत्वम साम्यम इत्यर्थ यहाँ पर जड़ ज्योति आदित्य के भीतर जो दिवो पर ज्योति शब्द से जो ज्योति आ रहा है जैसे जठराग्नि के भीतर जो ज्योति है जठराग्नि ज्योति वह जड़ ज्योति है इस प्रकार से ब्रह्म रूप ज्योति नहीं मानना चाहिए अब उसी को और आगे कहते हैं तस्य एषा दृष्टि तस्य एषा श्रुति इति च औष्ण घोष विशिष्टस्य श्रवणात् तो यहाँ पर दूसरी श्रुति कहती है चांदोपनिषद की आगे तस्य उसकी ऐसा दृष्टि उस ज्योति में ऐसी दृष्टि करना चाहिए है ना उस ज्योति में तो किस प्रकार से जैसे जठराग्नि यहाँ पर देह के स्पर्श से औष्ण ज्ञान की प्रसिद्धि होती है तो देह के स्पर्श से देह शरीर के स्पर्श से उष्ण ज्ञान में प्रसिद्धि उष्ण का ज्ञान होता है इसलिए सब ऐसा जठराग्नि में इस प्रकार से दृष्टि रखना चाहिए जठरा सा ऐसा शब्द आया है श्रुति है सुना गया यहाँ पर श्रुति है ना श्रुति सुना गया है दृष्टि देखना चाहिए ऐसा श्रुत दृष्ट देखा गया है सुना गया है देखा सुना है तो यहाँ पर इस प्रकार से दृष्टि करना चाहिए ऐसा देखा गया तो तस्य जठराग्नि में ऐसा दृष्टि शरीर के भीतर क्योंकि शरीर के स्पर्श करने से हमको उष्ण का ज्ञान होता है इसलिए उष्ण ज्ञान में प्रसिद्धि है तो ऐसी प्रसिद्धि हो जाने से ऐसा तस्य जठराग्नि अग्नि में इस प्रकार से दृष्टि कर लेना चाहिए दृष्टि है देखी जाती है देखी जाती है जानी जाती है तस्य ऐसा श्रुति तो उसी प्रकार से कानों के पिधान करने से कानों को बंद करने से घोष का श्रवण होता है कर्णों के बंद करने से घोष का श्रवण होता है इसलिए स ऐसा तस् उस अग्नि में ऐसा दृष्टि कर लेना चाहिए श्रुत दृष्टि है ना तस्य ऐसा श्रुति उसकी श्रुति है श्रुत ज्ञान हो जाता है कानों को बंद करने से श्रुत ज्ञान हो जाता है शरीर के स्पर्श करने से उष्ण का ज्ञान हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर जो शरीर के भीतर जो अग्नि जल रही है शरीर के भीतर वो अग्नि कौन सी है जठरा परिच्छन्न अग्नि है कार्य अग्नि है कारण अग्नि नहीं है
परिच्छिन्न अग्नि ही मान लेना चाहिए यहाँ पर। इसलिए द्व्युलोक से परे भी जो ज्योति है, वे ज्योति भी कार्य ज्योति है, ब्रह्म रूप ज्योति नहीं है। अब और उसी को और आगे कहते हैं, तद एतद दृष्टम च श्रुतम च इति उपासिता इति च श्रुते है। अब यहाँ पर उसी को और कहते हैं, ज्योति का जड़त्व में लिंगांतर है। ज्योति के ज्योति जड़ है, इसमें जड़ ज्योति है यहाँ पर, उसमें दूसरा हेतु और देते हैं। तद एतद, यह दृष्ट और श्रुत को उपासना करना चाहिए। जो दृष्ट देखा गया है, जो श्रुत सुना गया है, उसकी उपासना करना चाहिए। दृष्ट और श्रुत, जो देखा ही नहीं गया, जो सुना ही नहीं गया, उसकी उपासना ना करे, बल्कि जो देखा गया है अथवा सुना गया है उसकी उपासना करना चाहिए। तो चक्षु के द्वारा कभी कभी देखा जाता है और श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सुना जाता है। जैसे हमने बहुत कभी कभी चक्षु के द्वारा नहीं देखा जाता, लेकिन श्रोत्र के द्वारा सुना जाता है। तो श्रोत्र के द्वारा सुन करके हम उसकी उपासना करते हैं। जैसे स्वर्ग आदि है, ब्रह्मलोक आदि है, अब इसको भगवान आदि ये भी है, देवता आदि भी है। अब इनको हमने मात्र श्रवण किया है। अब श्रवण करने से हम इसको सुन सकते हैं, है ना, देखा नहीं हमने, तो सुन करके उपासना कर लेनी चाहिए। अब कुछ जैसे मंदिर आदि है, हमने देखा है तो देख करके उपासना करना चाहिए। तो सुन करके और देख करके उपासना करना चाहिए। जो सुनी नहीं है, जो देखी भी नहीं है, उसकी उपासना नहीं हो सकती। इस प्रकार से श्रुति में आया है। यहाँ पर ये ज्योति कैसी होती है, देखी सुनी गई है तो देखी गई है, शरीर के भीतर जानी गई है और शरीर के बाहर देखी गई है। तो सूर्य आदि जो ज्योति दिख रही है, प्रसिद्ध ज्योति है, ये जड़ ज्योति है, ब्रह्म रूप ज्योति नहीं है। अब उसी को और आगे कहते हैं, चाक्षुष्य श्रुतो भवति या एवं वेद इति च अल्प फल श्रवणाद अब्रह्मत्वम। तो यहाँ पर कहते हैं चाक्षुष्य श्रुत होता है, श्रुतो भवति। तो चाक्षुष्य शब्द का अर्थ हो गया चक्षु के लिए हितकर, चक्षु के लिए हितकर हो गए सुंदर। और इस प्रकार से जो चाक्षुष के लिए हितकर कौन होगा, रूप हो गया। तो इसलिए सुंदरता श्रुत भवति। तो सुंदर रूप से क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। एवं वेदा, या एवं वेदा, ऐसे सुंदर श्रुत विख्यात है। श्रुत शब्द हो गया विख्यात है और चाक्षुष हो गया सुंदरता। तो यहाँ पर चाक्षुष के द्वारा देखा गया, जाना गया है सुंदरता, और श्रुत यानी विख्यात है। तो जो या एवं वेदा, जो इस प्रकार जान करके उपासना करता है, श्रुत और विख्यात कैसे हो जाता है, सुंदर और विख्यात हो जाता है। भवती यानी होता है, या एवं वेदा यानी किसका वेदा, कि जो दृष्ट और श्रुत की उपासना करता है, दृष्ट की और श्रुत की उपासना करता है, वह सुंदरता फल की प्राप्ति कर लेता है और विख्यात रूप फल की प्राप्ति, ख्याति रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। यानी या एवं वेदा शब्द का अर्थ होता है जो इस प्रकार जानकर उपासना करता है। तो उसका फल कौन हो गया, चाक्षुष श्रुतो भवति, ये फल हो गया है। तो उपासना कौन सी आई थी, तद एतद दृष्टम च श्रुतम च इति उपासिता, इस पंक्ति के द्वारा उपासना आई है। तो दृष्ट और श्रुत कौन हो गया, तो दृष्ट श्रुत हो गया भाई, अरे आदित्य आदि दृष्ट हो गए और श्रुत भी हो गए। और दूसरे ब्रह्मलोक आदि है, हिरण्यगर्भ आदि है, स्वर्ग आदि है, द्व्युलोक आदि है, श्रुत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सुन करके और देख करके उपासना करना चाहिए, दृष्टि की और श्रुति की उपासना करना चाहिए। तो मंदिर में जा करके क्या करते हैं, हम सुन करके और देख करके उपासना करते हैं मंदिर में जा करके। तो मंदिर में जाकर के उपासना करते हैं तो उसका फल क्या होगा हमको, तो उसका फल ये होगा चाक्षुष श्रुतो भवति, यानी हमको सुंदरता की फल की प्राप्ति हो जाती है और ख्याति फैल जाती है। यदि शरीर से सुंदरता नहीं हुए तो बात अलग है, लेकिन अरे मन में प्रसन्नता जरूर हो जाती है। हम जिस शरीर में रह रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, इस शरीर में तो सुंदरता नहीं होगी
क्योंकि हमारा जो शरीर जैसा ही है गोरा काला वैसे ही बना रहता है। थोड़ी बहुत कैसी चर्म में पर वो आता है, थोड़ा सा सुंदरता आ जाती है, कभी कभी तेज तो आ ही जाता है। उपासना का तेज अलग हो जाता है, उपासना से तेज बढ़ता है। लेकिन शरीरगत जो कांति है वो खाने पीने से आती है। शरीरगत कांति, शरीरगत सुंदरता, जैसे जवानी में सुंदरता अपने आप ही आ जाती है खाने पीने से, बुढ़ापे में सुंदरता नहीं आती। कितना भी खा ले व्यक्ति, बुढ़ापे में तो सुंदरता समाप्त हो ही जाती है शरीरगत। लेकिन जो उपासना से जो सुंदरता आती है तो वो बनी रहती है, चाहे जवानी में भी आ सकती है, बुढ़ापे में भी आ सकती है। यानी कोई व्यक्ति किसी के पास में प्रश्न प्रश्न पूछने के लिए गया, तुरंत उत्तर दे देता है, तो वही सुंदरता हो जाएगी, ख्याति भी है उसी प्रकार से। तो यहाँ पर है एक तो जगत कांति हो गया तेज, और एक वाक पटुता, दृढ़ दृढ़ निश्चय वाला और ज्ञानी इत्यादि। तो इस प्रकार से देख करके सुन करके जो उपासना करता है, तो उपासना करने वाले को सुंदर सौंदर्य और ख्याति दोनों फल की प्राप्ति हो जाती है। अथवा इस जन्म में यदि उसको सुंदरता नहीं है तो अगले जन्म में जरूर सुंदर हो जाएगा, ऐसा भी देखा जाता है। जैसे ऐसे पुराणों में कहीं कहीं आता है कि जिसका पुत्र भी सुंदर है, आज्ञा पालन करने वाला है, जिसकी पत्नी भी सुंदर है, आज्ञा पालन करने वाली है, और धनादि से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को सामान्य पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता। विशेष उसने पुण्य कर्म किए थे तभी उसके घर में ऐसे पत्नी पुत्र आदि जो आज्ञाकारी प्राप्त हुए, ऐसा पुराणों में वर्णन आता भी है। तो इसका ये पूर्व जन्म में उसने उपासना करी थी, उपासना के माध्यम से उसको इस जन्म में अरे सभी प्रकार के सहायता करने वाले प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर यही है कि जो इस प्रकार से उपासना करता है तो चाक्षुष से सुंदर हो जाता है, श्रुत यानी विख्यात हो जाता है, यह एवं वेदा जिस प्रकार से उपासना करता है। तो यहाँ पर उसका कहते हैं अल्प अल्प फल श्रवणाद, अल्प यानी थोड़ा से फल का श्रवण होने से यहाँ पर ब्रह्म ज्योति नहीं है। यदि ब्रह्म ज्योति होती तो उसका व्यापक फल मिलता, किंतु परिचिन्न ज्योति परिचिन्न फल मिला हुआ है। तो परिचिन्न फल मिले होने से यहाँ पर ज्योति कौन सी ले लेनी चाहिए? जड़ ज्योति ले लेना चाहिए, भूत ज्योति ले लेना चाहिए, ब्रह्म रूप ज्योति नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए शरीर के भीतर भी जो ज्योति है वो भी कैसे परिच्छिन्न ज्योति है। द्विलोक में जो ज्योति है वह भी, द्विलोक से परे ज्योति है वह भी परिच्छिन्न ज्योति है। अब कहते हैं, और भी कहते हैं कि महते ही फलाय ब्रह्म उपासनम ईष्यते। तो ब्रह्म की उपासना किसके लिए की जाती है? महान फल के लिए, महान प्रयोजन की सिद्धि के लिए ब्रह्म की उपासना स्वीकार की जाती है। अल्प फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्म की उपासना की आवश्यकता नहीं है। अल्प फल की उपासना तो देवता आदि से हो जाती है। अल्प फल की यदि फल चाहिए, अल्प फल तो देवता आदि की उपासना से हो जाती है। और ब्रह्म का फल, जब व्यापक फल चाहिए तो भाई ब्रह्म की उपासना करिए। जैसे अग्नि आदि देवता की उपासना करते हैं लोग, जैसे भूत सिद्धि आदि तांत्रिक लोग होते हैं ना, तो तांत्रिक लोग कौन होते हैं? अल्प फल की प्राप्ति करते हैं। जैसे इंद्रजालिक पुरुष व्यक्ति, थोड़े से ही काम सिद्धि पूरी, थोड़ी सी सिद्धि हो जाती है और थोड़े में ही वो अपने अपने कार्य करने लगते हैं। तो अल्प फल की प्राप्ति के लिए वो इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं। महान फल जो कहा है ब्रह्म की उपासना से, वो मोक्ष ही है ना? मोक्ष हो जाता है। मोक्ष परमात्मा की, ब्रह्म की उपासना से मोक्ष फल ही प्राप्त होता है, तो महान फल है वो। तो महते फल के लिए, महान फल के लिए ब्रह्म की उपासना स्वीकार की जाती है। परिच्छिन्न के लिए तो ब्रह्म की उपासना करने की आवश्यकता ही क्या है? इस प्रकार से, क्योंकि वो तो देवता आदि के माध्यम से ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो कहते हैं अन्य और भी न च अन्यदपि किंचित स्ववाक्य प्राण आकाशवत ज्योतिषास्ति ब्रह्मलिंगम। यहाँ पर दूसरी जगह अन्यद्यापि दूसरी जगह पर भी इस प्रसंग से पहले के प्रसंग में, इस प्रसंग के पहले के प्रसंग में, तो अन्य
ब्रह्मलिंग, ब्रह्म का लिंग किंचित अन्यत्र नास्ति। तो यहाँ पर कहते हैं अन्यदापि, दूसरी जगह। इस प्रकरण से पहले के प्रकरण में गायत्री का प्रकरण आया था, इस प्रकरण के पहले के प्रकरण गायत्री का प्रकरण चला था। तो किंचित स्ववाक्य में, अपने वाक्य में प्राण और आकाश के समान, जैसे प्राण में सर्वाणी हवा ईमानी भूतानी अरे समिसंति, प्राणमेव समिसंति और आकाशमेव समिसंति, ऐसा लिंग आया था कि सारे भूत प्राण से उत्पन्न होते हैं, प्राण में लीन हो जाते हैं, सारे भूत आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर वहां पर तो अप्राण शब्द से और आकाश शब्द से ब्रह्म ले लिया गया था, ब्रह्म का लिंग था वो तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया कि ज्योति शब्द से सारे भूत उत्पन्न होते हैं और ज्योति शब्द से, ज्योति से ही सारे भूत उत्पन्न होते हैं, ज्योति में ही सारे भूत लीन हो जाते हैं, इससे ब्रह्म का लिंग बन जाए। तो ऐसा कोई लिंग नहीं है। तो किंचित अन्य स्ववाक्य में कोई दूसरा ब्रह्म का लिंग भी नहीं है। जैसे आकाश और प्राण में ब्रह्म का लिंग था, ऐसा इसमें ज्योति शब्द में कोई ब्रह्म का लिंग नहीं आता इस प्रसंग में, प्रकरण में। होता नहीं तो स्वामी जी, है ब्रह्म का तो कोई चिन्ह होता नहीं है, मतलब लिंग का तो चिन्ह, जैसे श्रुति कोई आई होगी पीछे, श्रुति इस प्रसंग में आगे पीछे, आगे पीछे कोई श्रुति आई होगी, उस श्रुति में ऐसा शब्द आया होगा कि सारे भूत ज्योति से उत्पन्न होते हैं। जैसे पीछे आया पढ़ करके आए हम कि आकाश से ही सारे भूत उत्पन्न होते हैं, प्राण से ही सारे भूत उत्पन्न होते हैं और प्राण में जाकर सारे भूत लीन हो जाते हैं। सर्वाणी हवा ईमानी प्राणम संविशंति, ऐसा प्रयोग आया था, सारे भूत प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं और प्राणम उज्जीहते, प्राण में जाकर के प्राण से ही उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे जो श्रुति लिंग, ये लिंग जो वाक्य आया है, ये वाक्य क्योंकि सारे भूत ना तो प्राण से उत्पन्न हो सकते हैं, ना ही आकाश से उत्पन्न हो सकते हैं, बल्कि आकाश और प्राण दोनों ही उस ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वहां पर ब्रह्म अर्थ लिया जाता है। क्योंकि सारे भूत में तो प्राण, आकाश और वायु भी आ जाते हैं, और जबकि प्राण तो वायु का विकार कहलाता है? सब मुझसे उत्पन्न होते, मुझमें स्थित रहते और मुझमें लय हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर वो व्यापक ब्रह्म का लिंग है, चिन्ह है ये, है ना। तो इसलिए सामान्य भूतों से जीवात्मा की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि भूतों की उत्पत्ति भी कोई दूसरा ही कर रहा है, ईश्वर है। इसलिए वही लिंग कहलाता है। तो उस लिंग से तो वहां पर प्राण शब्द को और आकाश शब्द को क्या लिया गया था, ब्रह्म ले लिया गया था। ऐसे ज्योति शब्द में ऐसा नहीं आया कोई कि सारी भूत ज्योति से उत्पन्न होते हैं, सारे भूत ज्योति में उत्पन्न लीन होते हैं। यदि ऐसा शब्द आता तो फिर ज्योति शब्द को ब्रह्म मान लिया जाता। इसलिए यहाँ पर प्राण और आकाश के समान ऐसे ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है। अब उसी को और आगे कहते हैं कि अब यहाँ पर इस प्रसंग में दीवो पर ज्योति, तो पूर्व पक्षी सिद्धांती पूर्व पक्षी प्रश्न करता है भाई कि पीछे के प्रसंग में तो आया है, पूर्व प्रकरण में तो ब्रह्म का लिंग है, कि इस जो प्रसंग चला है तीसरे अध्याय 13वें खंड का, तीसरे अध्याय 13वें खंड का, है ना, तीसरे अध्याय के 13वें खंड का जो प्रसंग चला, इस प्रसंग से पहले का प्रसंग जो 12वें खंड था, कितने का था, हाँ 12वें खंड है। तो 12वें खंड में तो भाई ब्रह्म का लिंग आया है, तो फिर उसी की तो अनुभूति आ रही है यद शब्द के द्वारा, ऐसा सिद्धांती पूर्व पक्षी से कहता है। तो उसी को बात को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, नाचा पूर्वस्विन वाक्य, नाचा पूर्वस्विन अपि वाक्य ब्रह्म निर्दिष्टम भवति, निर्दिष्टम अस्ति, गायत्री व इदम सर्वम भूतम इति छंदो निर्देशात। कहते पूर्वस्विन वाक्य में भी, यानी पूर्व खंड में जो 13वां खंड चला, इसके पूर्व का खंड 12वां खंड था छांदोग्य उपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद के पूर्व खंड 12वें खंड में, तीसरे अध्याय के 12वें खंड में ब्रह्म वाक्य में भी ब्रह्म का निर्देश नहीं है। तो किसका निर्देश है ब्रह्म का नहीं है? तो कहते गायत्री व इदम सर्वम भूतम, सब कुछ गायत्री है। तो इस प्रकार से छंद के द्वारा निर्देश किया गया है। तो गायत्री का प्रसंग है, गायत्री मंत्र का प्रसंग, गायत्री छंद का प्रसंग, गायत्री छंदो निर्देश है, गायत्री छंद का निर्देश किया गया है कि ना कि ब्रह्म का।
है ना। वहां पर गायत्री सब कुछ, जितना भी गायत्री व इदम सर्वम भूतम, जितना भी भूत प्रपंच देख रहा है वो गायत्री है। तो गायत्री रू नामक छंद का निर्देश किया गया है, ना कि ब्रह्म का, जिससे उसकी अनुभूति, ब्रह्म की अनुभूति आए। तो इसलिए यहाँ पर ज्योति शब्द से ब्रह्म माना जाए, ऐसा वहां पर नहीं है पूर्व का प्रसंग में। अब पुनः और आगे कहते हैं, अथापि किंचित कथनचित पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टम स्याद् एवं अपि न तस्य प्रतिविज्ञानम अस्ति, तत्र हि त्रिपादस्य अमृतम देवी इति द्योर अधिकरण करणत्वेन श्रूयते। अत्र पुनः परो दिवो ज्योति इति द्योर मर्यादत्वेन। अब पूर्व पक्षी की वाणी, सिद्धांति की वाणी को सुन, सिद्धांति की वाणी को सुनकर के सिद्धांति ने कहा पूर्वाश्विन खंड में तो अरे ब्रह्म का निर्देश है करना, वहां पर भी नहीं है, गायत्री का प्रसंग है वो। तो गायत्री के प्रसंग में पूर्व पक्षी को लगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पर 4 पाद की कल्पना की गई है, तो ब्रह्म के 4 पाद होते हैं। तो फिर भी पूर्व पक्षी ने थोड़ा अपने मन को झुका करके, थोड़ा ढीला पड़ करके, जैसे कोई जब झगड़ा करता है तो एक व्यक्ति मानते नहीं, दूसरा दोनों व्यक्ति नहीं मानते, जब नहीं मानते तो समाधान नहीं निकलता है। तो कुछ व्यक्ति क्या कर लेते हैं, एक व्यक्ति थोड़ा नरम पड़ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूर्व पक्षी थोड़ा नरम पड़ करके बोलता है, अथापि फिर भी थोड़ा भी, कहते पूर्वस्मिन कथनचित पूर्वस्मिन वाक्य में, 12वें खंड में, 12वें खंड में ब्रह्म का निर्देश हो सकता है। कथनचित पूर्वस्मिन वाक्य में ब्रह्म का निर्दिष्ट शायद ब्रह्म का निर्देश हो जाए, एवं अपि न तस्य उस, किंतु कहते हैं एवं इस प्रकार से उसी ब्रह्म का 12वें खंड के वाले ब्रह्म का यहाँ पर प्रतिविज्ञानम नास्ति, तो उसकी प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। यद्यपि मान लिया जाए कि पूर्व के खंड में, यानी गायत्री प्रसंग वाले खंड में, 12वें खंड में, छांदोग्य उपनिषद के 3:12 के खंड में गायत्री जो ब्रह्म है, इस प्रकार से मान लिया जाए तो पूर्व खंड में गायत्री के वाक्य के माध्यम से ब्रह्म का प्रसंग है, ऐसा मान लिया जाए। फिर भी उस प्रसंग का यहाँ पर प्रतिविज्ञान नहीं हो सकता, प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। इस 13वें खंड में ज्योति नामक अधिकरण में, ज्योतिष नामक वाक्य में प्रतिविज्ञा उस ब्रह्म की नहीं हो सकती। इसलिए तत्र वहां पर आया है, कहाँ पर आया, पूर्व खंड में, तत्र वहीं पर त्रिपादस्य अमृतम दिवी, 3 पाद अमृत स्वरूप हैं, ऐसा आया था। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, त्रिलोक में उसके, हाँ, तो 3, 12, 1, 6 का है वहां पर मंत्र, है ना। 3, 12, 1, 3, 12, 6 का मंत्र है, त्रिपादस्य अमृतम दिवी 3, 12, 6 का। तो गायत्री प्रसंग हो गया 3, 12, 1 में, तो उसी के आगे वाक्य शेष के अनुसार कह दिया छठे मंत्र में कि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, 3 पाद उसके, 4 पाद की कल्पना की गई थी ब्रह्म के, गायत्री नामक ब्रह्म के 4 पाद की कल्पना की गई थी। उसके 3 पाद कौन से हैं, अमृत स्वरूप हैं। 1 पाद में संपूर्ण जगत है और 3 पाद अमृत स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से तो वहां पर ऐसा आया था। तो इसलिए तो त्रिपादस्य अमृतम दिवी इति में द्विलोक का, तो वहां पर भी द्विलोक के अधिकरणत्व, तो वहां पर भी कैसे द्विलोक का अधिकरण रूप से सुना गया है। इसलिए अत्र पुनः, इसलिए यहां पर पुनः कहते हैं, अच्छा क्यों नहीं हो रहे कि वहां पर द्विलोक में रहता है, भेद का निर्देश किया गया, क्योंकि प्रतिविज्ञा ऐसी नहीं हो सकती कि यहाँ वहां से द्विलोक से परे और द्विलोक में, एक में पंचमी दिवी, दिवी सप्त में, दिवी जो शब्द आया है इसमें सप्तमी विभक्ति है। अत परो दिवो, अतः परो दिवो ज्योति, तो यहाँ पर दिवो शब्द में पंचमी विभक्ति है। परो दिवो ज्योति शब्द जो आया है, परो दिवो ज्योति जो शब्द आया है, इस पंक्ति आया है, इसमें जो दिवस शब्द आया है, ये दिवस शब्द पंचमी विभक्ति वाला है। तो इससे द्विलोक से आगे, अब द्विलोक से आगे जाओ भाई, अब वहां पर त्रिपादस्य अमृतम दिवी, तो त्रिपादस्य अमृतम दिवी, वहां पर दिवी में सप्तमी आता है और सप्तमी अधिकरण वाली होती है। इसी में यहीं पर बैठो तुम, यहीं पर आप बैठो, ये अधिकरण हो गई है ना। और द्विलोक से अब यहां से आगे जाओ आप, तो 2
अलग अलग विभक्ति हैं, तो अलग अलग विभक्ति भेद होने से प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती। जैसे समान व्यक्ति में प्रतिविज्ञा होया सोयम देवदत्ता, सो अयम देवदत्ता, सो यानी वह, काल तो है लेकिन सा यानी एक ही है, तो प्रथमा विभक्ति वाला हो गया, सो अयम देवदत्ता, वह देवदत्त है ही है, तो अयम यह भी वर्तमान हो रहा है और देवदत्त भी वर्तमांत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समान विभक्ति का हो जाने से, क्योंकि सा शब्द भी प्रथमा विभक्ति का वाचक हो गया, सो अयम अयम शब्द भी प्रथमा व्यक्ति और देवदत्त भी प्रथमा व्यक्ति का वाचक हो गया, इसलिए तो समान व्यक्ति का तो जाने से प्रतिविज्ञा हो रही, किंतु यहाँ पर तो सप्तमी एक अधिकरण का वाचक है, एक अधिकरण से एक अपादान से अपादान वाचक है, यहाँ से आगे आप जाइए, इसलिए प्रतिविज्ञा नहीं होती। इसलिए यहाँ पर द्युलोक से परे जो ज्योति आ रही वह ज्योति कौन सी लेना चाहिए? प्रकृति ज्योति, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक ज्योति ले लेनी चाहिए, कार्य ज्योति ले लेना चाहिए। प्रकृति से प्राप्त होने वाली ज्योति, उसी ज्योति को ले लेना चाहिए, कार्य ज्योति को। इसलिए यहाँ पर टीका में आया प्रकृति जातम प्राकृतम कार्यम इत्यर्था, प्रकृति से उत्पन्न जो प्राकृतिक ज्योति है, कार्य ज्योति है, उस कार्य ज्योति को ग्रहण कर लेना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर द्युलोक का अधिकरण रूप से सुना गया है, इसमें तो द्युलोक में रहती है, वो द्युलोक से परे है, इसलिए द्योर मर्यादत्वेन द्युलोक से आगे परो दिवो ज्योति रीति, तो द्युलोक की मर्यादा रूप से सुनी गई है, द्युलोक से आगे पर ज्योति है। तस्मात् प्राकृतम ज्योतिर्या प्राप्तम, इसलिए पूर्व पक्षी अपने बात को पुष्ट करके निगमन देदस सार देता है। तो क्या निश्चय किया मैंने? तो भाई मैंने निश्चय किया कि प्राकृत ज्योति यहाँ पर ग्राह्य है। दिवो परो ज्योति, परो दिवो ज्योति शब्द से यहाँ पर ज्योति शब्द को यहाँ पर प्राकृतिक ज्योति ही ले लेना चाहिए, ब्रह्म रूप ज्योति नहीं ले सकते। प्रकृति से उत्पन्न होने वाली जो प्राकृतिक ज्योति है, कार्य ज्योति है, वो ज्योति यहाँ पर गृहीत होती है, और वो सूर्य चंद्रमा आदि ज्योति मान लिया जाए, चाहे सूर्य ज्योति ही है वह, उसी सूर्य ज्योति को उपासना है। कौन में? चांदू उपनिषद के 13वें खंड में जो ज्योति शब्द आया है वो कार्य ज्योति की उपासना के लिए है, ब्रह्म रूप ज्योति की उपासना के लिए नहीं है। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर अब सिद्धांति यहाँ पर कहता है, यहाँ से सिद्धांति आया कि इति एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसी प्राप्ति पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर, कार्य ज्योति के प्राप्त हो जाने पर हम कहते हैं, वयम ब्रूमा, हम कहते हैं कि ज्योतिर्इह ब्रह्मग्राह्यम, ज्योति शब्द से यहाँ पर इस प्रसंग में ब्रह्म ही गृहीत होता है, ब्रह्म ही ग्रहण करने के योग्य है। पूर्व पक्षी पूछता है ब्रह्म सिद्धांति से, किस कारण से आप ब्रह्म रूप ज्योति ले रहे हो, ज्योति शब्द से ब्रह्म स्वीकार कर रहे हो, किस कारण से? चरण अभिधानात, चरणों का कथन किया गया है, चरण का कथन किया गया, अभिधान बोलते हैं कथन का, तो इसलिए चरणों का कथन किए जाने से, तो कहाँ पर किया गया है? कहते छांदो उपनिषद के 12वें खंड में चरणों का कथन किया गया है। चरण अभिधानात का अर्थ किया पाद अभिधानात इति अर्था, पाद का कथन है, कथन यानी कथन, तो अभी उपसर्ग हुआ अभी उपसर्ग पूर्वक है धा धातु, तो कथन अर्थ में धा करोती अर्थ में भी आते हैं, कथन अर्थ में इसी धा अभी पूर्वक धा करोती अर्थ, करने अर्थ में, धारण करने अर्थ में, कथन करने अर्थ में। अभी और दूसरी धातु भी है, हा धातु से भी धा हो जाता है, हा धातु हकार को धकार हो जाता है, तो अभिधान हो जाता है कथन करने अर्थ में। तो पाद अभिधानात, उसका चरण अभिधानात का अर्थ कर दिया पाद अभिधानात, पादों का कथन किया गया है। तो कहाँ पर पादों का कथन किया गया है? यहाँ पर तो ज्योति प्रकरण में छांदो उपनिषद के 3:13 के प्रकरण में तो पाद का कथन नहीं किया गया, कहते 3:12 के प्रकरण में, तीसरे अध्याय के 12वें खंड के प्रसंग में चरण का कथन किया गया है। पूर्वस्मिन् अपि वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम,
कि पूर्वस्मिन् वाक्य में, किस वाक्य में, छांदोपनिषद के 12वें खंड के 6ठे मंत्र में ब्रह्म के 4 पाद की कल्पना की गई है कि ब्रह्म के 4 पाद होते हैं, जैसे उपकोशल विद्या है, सत्य काम जावाल विद्या है, गायत्री विद्या है, इत्यादि विद्याओं में ब्रह्म के 4 पाद की कल्पना की गई है। और दूसरी कहाँ पर, मांडूक्य उपनिषद में भी ब्रह्म के 4 पाद की कल्पना की गई है उपासना के लिए। तो कहते हैं पूर्वस्मिन् वाक्य में ब्रह्म के 4 पाद की कल चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, 4 पाद वाले ब्रह्म का निर्देश किया गया है। तो किस श्रुति, कौन सी श्रुति है? ये श्रुति है, तावान अस्य महिमा ततो ज्यांस च पुरुषः पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि इति अनेन मंत्र। इस मंत्र के द्वारा ब्रह्म के 4 पाद की कल्पना की गई है। तावान उतनी, अस्य गायत्री की उतनी महिमा है। तावान सबसे उतनी लिया, तावान यावान तावान जितना उतना। अस्य शब्द किसका वाचक है? गायत्री का वाचक है। गायत्री व इदम सर्वम भूतम, बाग वही गायत्री या इयम पृथ्वी यदि इदम शरीरम अस्मिन पुरुषे हृदयम इमे प्राणा इति, ये सारा कुछ गायत्री है। भूत, बाक, पृथ्वी, शरीर, हृदय, प्राणात्मिका, षड्भी अक्षर चतुष्पादा गायत्री। ये जो छांदोग्य उपनिषद में प्रसंग में आता है, गायत्री व इदम सर्वम सब कुछ गायत्री है। गायत्री व इदम सर्वम भूतम, एक दूसरी पंक्ति है टीका में, सब कुछ गायत्री है। बाघ वही गायत्री, बाघ ही गायत्री है, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो बाघ ही बोलते हैं, बाघ के द्वारा हम गान करते हैं, तो बाघ ही गायत्री है। तो उसी का आरोप कर दिया, यम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी भी गायत्री है। यदिदम शरीरम, ये भी गायत्री है। आश्विन पुरुष से हृदय, शरीर के भीतर जो पुरुष है, शरीर के भीतर जो पुरुष है, आश्विन पुरुष से हृदय, इस शरीर के भीतर जो हृदय है वह भी गायत्री है। ई में प्राणा, ये जो प्राण है वो भी गायत्री है। तो भूत, बाघ, पृथ्वी, शरीर, हृदय, प्राणात्मिका, षड्विधा 6 प्रकार की अक्षरों से युक्त होकर के 4 पाद वाली गायत्री होती है। तो 4, 6, 6, 12, 6, 6 को 24। तो एक एक पाद में ए आ जाते हैं, एक एक पाद में एक एक अक्षर में एक एक आ गए, अंतर्भूत कर दिया। तो एक पाद के हो गए, दूसरे पाद के दूसरे हो जाते, तीसरे पाद के तीसरे हो जाते, चौथे पाद के चौथे हो जाते हैं। तो 6 अक्षरों के 4 पाद वाली गायत्री। तो यद उत्तम तावान तत्परिणाम, परिणाम जितना परिणाम में गायत्री है, तावान उतने, जितने परिणाम में, जितनी सीमा में, है ना। अस्य महिमा, अस्य इस गायत्री ब्रह्म की महिमा है। उससे आगे पुरुष से ज्येष्ठ, जो पुरुष से श्रेष्ठ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान सर्व प्रपंच। तो यहाँ पर जितना भी यद उत्तम जो कहा गया, तावान तत्परिणाम है, सर्वपूर्ण जो प्रपंच है, अस्य गायत्री अनुगत ब्रह्म की महिमा है, विभूति है। ज्ञान से है ना, ज्ञान है श्रेष्ठ है, ज्यादा, उससे ज्यादा, ज्यादा हिंदी में ज्यादा बोलते हैं, अधिक हो जाता है। श्रेष्ठ अलग हो जाता है, ज्येष्ठ अलग, ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। ज्येष्ठ से जैसे बड़ा पुत्र हो गया ना, बड़ा पुत्र कैसे हो जाता, ज्येष्ठ होता है ना, ज्यादा है, उससे बड़ा है। और श्रेष्ठ हो गया तो फिर गुण से श्रेष्ठ, गुणों से श्रेष्ठ होता है। और ज्येष्ठ तो यार आयु से भी हो जाता है, गुण से नहीं होता ज्येष्ठ, गुण से। अब जो प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों कहलाता है, ज्येष्ठ भी श्रेष्ठ भी है। हाँ, ज्ञान अधिकारी ज्येष्ठ हो गया, ज्यादा हो गया। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर वर्णन किया है, तो वर्णन करते हैं यहाँ पर कितना कि अस्य है ना, इससे गायत्री, जितना जगत प्रपंच दिख रहा है वो गायत्री में अनुगत ब्रह्म की महिमा है, विभूति ऐश्वर्य है। तो तावन अस्य,
अस्य शब्द का अर्थ कर उतनी जो महिमा है, तावन महिमा अस्य गायत्री नामक ब्रह्म के एक गायत्री नामक ब्रह्म की विभूति है। वो कहता है ज्ञान तत्व उस गायत्री नामक ब्रह्म से ज्येष्ठ है, अधिक है, वो पुरुष है। कौन? पूर्ण पूर्ण ब्रह्म रूप जो पुरुष है वो पूर्ण है, अधिक है। पूर्ण रूप जो ब्रह्म है वो अधिक है। किससे? गायत्री नामक ब्रह्म से जितना भी जगत प्रपंच वो भौतिक कहलाता है, तो इससे परे, आगे, ज्येष्ठ, अधिक वो पुरुष है। यहाँ पर पुरुष शब्द शब्द श्रुति में आया है। किसी दीर्घ उकार छांदस प्रयोग कहलाती है, दीर्घ जो उकार है वो छांदस कहलाती है। इसलिए यहाँ पर कह दिया उससे गायत्री नामक ब्रह्म से जो पुरुष कहने से पूर्ण रूप, पूर्ण ब्रह्म रूप पुरुष है वो पूर्ण है, अधिक है। उससे किससे? कहते प्रपंच, प्रपंचात ज्ञान अधिका, प्रपंच से, गायत्री नामक ब्रह्म के प्रपंच से, गायत्री नामक ब्रह्म के प्रपंच से ज्ञान अधिक है। कौन है? जो पूर्ण पुरुष है। किस प्रकार से पूर्ण पुरुष है? इस प्रकार से अगली 34वीं पंक्ति में वर्णन करते हैं कि पादो अस्य सर्वभूतानि त्रिपदस्य अमृत दिवी। अस्य इस ब्रह्म के 4 पाद हैं, अस्य इस ब्रह्म के 4 पाद हैं, तो 4 पाद में से एक पाद है, तो 4 पाद की कल्पना कर दी ब्रह्म के मांडू उपनिषद के अनुसार। तो 4 पाद की कल्पना करने के पश्चात अस्य पाद सर्वभूतानि, जितने गायत्री नामक भूत प्रपंच देख रहा वो इस ब्रह्म के एक पाद में कल्पित है। गायत्री जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म हो गया, मतलब जितना भूत प्रपंच है, भूत प्रपंच गायत्री नामक ब्रह्म का जितना भी विस्तार प्रपंच है वो इस ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म के एक पाद में कल्पित है। तो अस्य इस ब्रह्म का जो पाद है वो एक पाद ही सर्वभूतानि, और 3 पाद अस्य अमृतम देवी, और 3 पाद उसके अपने स्वरूप रहते हैं। 3 पाद उसके कैसे रहते हैं? अमृत स्वरूप रहते हैं, द्विलोक में रहते हैं। तो यहाँ पर द्विलोक कहने के लिए नहीं है, मात्र कल्पना मात्र की गई है, कल्पना मात्र है। 3 पाद उसके द्विलोक में रहते, स्वर्ग लोक में रहते हैं तो ब्रह्मलोक में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्म के 3 पाद होते ही, 4 पाद होते ही नहीं है, मात्र समझाने के लिए है। किसके लिए? समझाने के लिए है, ना कि कल्पना करने, ना कि वास्तविक रूप से मानने के लिए। अब यहाँ पर कहते हैं तत्र, इस मंत्र के द्वारा वर्णन कर दिया। इसलिए पूर्व प्रसंग में ब्रह्म का प्रसंग है, वही ब्रह्म यहाँ पर आया है, यत शब्द के द्वारा खींचा गया है, लाया गया है, उसी को कहते हैं तत्र यत चतुष्पदो ब्रह्मणः से त्रिपाद अमृतम द्यु संबंधी रूपम निर्दिष्टम तद एव यह द्यु संबंधात निर्दिष्टम इति प्रतिविज्ञायते। कि तत्र उस प्रसंग में, इन 3 12 छठे मंत्र में जो 4 पाद वाले ब्रह्म का वर्णन किया गया है, उसमें 3 पाद अमृत स्वरूप है, द्वि संबंधी रूप से निर्देश किया गया है ब्रह्म का। वही ब्रह्म ही यहाँ पर द्वि संबंध से निर्देश किया गया, निर्दिष्ट हो जाता है। उसी द्वि संबंध के माध्यम से उसी ब्रह्म का 4 पाद वाले ब्रह्म की यहाँ पर प्रतिविज्ञा होती है। जो यहाँ पर अतः परो दिवो ज्योति शब्द में जो ज्योति आया, द्युलोक से परे ज्योति, वो ज्योति शब्द से यहाँ पर उसी द्युलोक उसके अमृत स्वरूप रहते हैं, 3 द्युलोक में उसके 3 पाद अमृत स्वरूप रहते हैं, उसी ब्रह्म का यहाँ पर प्रतिविज्ञा होती है ज्योति शब्द के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पर त्रिपादस्य अमृतम दिवी, द्युलोक में 3 पाद उसके अमृत स्वरूप हैं। तो जो 4 पाद वाले ब्रह्म है उसके 3 पाद अमृत स्वरूप है, तो अमृत, तो भाई यहाँ पर ज्योति शब्द के द्वारा वही अमृत कहा गया है। अतः परो दिवो ज्योति शब्द में द्विलोक से पर जो ज्योति है, तो यहाँ पर भी द्विलोक में जो 3 पाद अमृत स्वरूप है, उसी ज्योति शब्द से द्विलोक में रहने वाली जो अमृत है, ब्रह्म रूप अमृत है, वही ज्योति शब्द के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार से तो दोनों प्रसंग एक ही ब्रह्म के हैं। गायत्री नामक ब्रह्म का जो प्रसंग वो भी ब्रह्म का ही प्रसंग है, और ये ज्योतिष नामक जो प्रसंग है वह भी ब्रह्म का ही प्रसंग है। उपासना के लिए मात्र आरोप किया गया कि द्विलोक से परे ज्योति रहती है, तो ऐसी ज्योति को तुम ब्रह्म रूप से चिंतन करो। अब उसी को कहते हैं
तत्, यहाँ पर गीता में भी आया है ना, गीता में भी भगवान कहते हैं, टीका में आया है कि सर्वम जगत एक पाद अंश विष्टभ्य हम इदम कृष्णम एकांशन स्थितो जगत इति स्मृति, कि संपूर्ण जगत मेरा एक पाद है, एक अंश है, संपूर्ण जगत मेरा एक पाद एक अंश है। तो कहते हैं विष्टभ्य हम इदम कृष्णम एकांशन, संपूर्ण जगत का सृजन करके मैं वासुदेव परमात्मा श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की रचना करके उस संपूर्ण जगत को एक अंश से स्थित करके, एक अंश से, एक अंश सारे जगत को एक अंश से व्याप्त करके रहता हूँ, धारण करके रहता हूँ। स्थित तो जगत है ना, एक संपूर्ण जगत को रचना करके आश्रय करके एक जगत को इस प्रकार से व्याप्त करके मैं संपूर्ण जगत में अवस्थित रहता हूँ, यानी एक अंश से व्याप्त करके रहता हूँ। तो संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में कल्पित है और फिर मैं अवस्थित रहता हूँ, स्वरूप से अवस्थित रहता हूँ। जब संपूर्ण सृष्टि कहते हैं 14 भुवन आते हैं, संपूर्ण सृष्टि जब कहा जाता है तो इसमें 14 भुवन ही समाहित होती है। 14 भवन ही है, और अन्य की कल्पना तो फिर कल्पना करनी पड़ेगी। 14 भवन ही आते हैं, पूरा ब्रह्मांड, तो पूरा ब्रह्मांड 14 भवन में ही अंतर्भूत हो जाते हैं। तो इदम सर्वम जगतम, इदम भी प्रथमांत है, कृष्णम भी प्रथमांत है, जगत भी प्रथमांत है। संपूर्ण जगत को इसे क्या करके आश्रय करके रचना करके एक अंश में कल्पना करके मैं स्थित रहता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसलिए तो अस्य पुरुष की, तो यहाँ पर जो आया अस्य पुरुष की द्विलोक में स्वप्रकाश, द्विलोक में, तो पुरुष के द्विलोक में शब्द का अर्थ कर दिया स्वप्रकाश स्वरूप में। त्रिपाद है, जो 3 पाद है अमृत स्वरूप है। द्विलोक में तो सूर्य मंडल में तो जो कल्पना की गई, द्विलोक में अथवा सूर्य मंडल में तो ध्यान के लिए है, ब्रह्म की ध्यान के लिए ज्योति की कल्पना की गई है। द्विलोक में अथवा सूर्य मंडल में जो ज्योति की कल्पना की गई है वो तो मात्र परमात्मा को ध्यान करने के लिए है, कल्पित होने से। तो कल्पितत्वात् जगतो ब्रह्म रूपत्वम अनंत्यम अस्ति इत्यर्थः। तो कल्पित होते जगत तो कल्पित है, जगत का कल्पित होने से ब्रह्म रूप ही कैसा अनंत है। तो जैसे दृष्टांत द्वारा दिखलाया, जैसे लोक में पाद से पात्रयम अधिकम, एक पाद से 3 पाद अधिक होते हैं, तथा उसी प्रकार से इदम अधिकम इति बोधनार्थम, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 पाद बोध के लिए हैं, ज्ञान स्वरूप है, बोधनार्थम ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। त्रिपादम अमृतम इति उक्तम, न त्रिपादत्वम विवक्षितम इति मंतव्यम। 3 पाद की यहाँ पर विवक्षा नहीं है, मात्र बोध के लिए, ज्ञान के लिए 3 पाद की, 4 पाद की कल्पना की गई है। 3 पाद अमृत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और एक पाद में जगत कल्पित है। तो कल्पित होने से मिथ्या है, बाकी परमात्मा के 4 पाद होते ही हैं, ऐसी नहीं, इसकी विवक्षा के लिए नहीं कहा गया। इसलिए क्या मान लेना चाहिए कि यत शब्द के द्वारा यद अतः परा, इससे पर जो ज्योति है, यह शब्द के द्वारा प्रसिद्ध अर्थ का वाचक होने से पूर्व वाक्य में प्रसिद्ध ब्रह्मग्राह्यम, क्योंकि सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं। सर्वनाम कैसे होते हैं? पूर्व के परामर्श, सर्वनामानि पूर्व परामर्शकाणि भवन्ति, ऐसा प्रयोग होता है। सर्वनाम पूर्व के परामर्शक होते हैं, इसलिए पूर्व में जो आया था तो उसी प्रसंग के अनुसार यहाँ पर वो यत शब्द के द्वारा खींच लिया कि उसी ब्रह्म का ही प्रसंग है, तो इसलिए उसी ब्रह्म की यहाँ प्रतिज्ञा होती है। अब आगे की प्रसंग है ना, तो कल करेंगे। जी स्वामी जी, यार सिद्ध ही तो करना है, अब सिद्ध जो ज्योति ही है तो सिद्ध करना है। जी जी जी, अभी तो काफी लंबा है। हाँ, तो ज्योति जब भी हम ध्यान करें तो यहाँ पर सूर्य में, अब हम सूर्य में देखो, हमें यहाँ पर सूर्य में उपासना करना है, तो हम सूर्य में उपासना कैसे कर सकते हैं कि सूर्य के भीतर जो ज्योति है वो परमात्मा ज्योति है। इस दृष्टि से हम ब्रह्म की उपासना कर लेंगे प्रतीक रूप से। ब्रह्म का प्रतीक, जैसे
भगवान ये शालिग्राम शिला में हम प्रतीक रूप से तो उपासना करते हैं विष्णु की, नर्मदेश्वर में हम प्रतीक रूप से उपासना करते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्य भगवान में भी ब्रह्म की ज्योति है। सूर्य जो दिख रहा है, सूर्य मंडल में जो प्रकाश दिख रहा है वो ब्रह्म का ही प्रकाश है। तो हमारी दृष्टि इस प्रकार से आरोप कर देने से वो हमारी ब्रह्म की उपासना हो जाएगी, ध्यान भी हो जाएगा। जो कुछ भी है शक्ति की दम का जहूरा है। जी जी जी, क्या बात, तो इसलिए क्या बात है, सुभान अल्लाह। सूर्य मंडल में जो ज्योति है, वह ज्योति ब्रह्म की ज्योति है। इस प्रकार से हम उपासना कर सकते हैं। उपासना के लिए है, अब ब्रह्म रूप से उपासना करेंगे तो बहुत बड़े शायर हैं। ब्रह्म रूप से उपासना करेंगे तो ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति होगी, और दूसरे रूप से उपासना करेंगे दूसरे रूप फल की प्राप्ति हो जाती है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। हो जाती है। मैंने